आप सभी का चहेते नेता, जिसको आप हम सब मिलकर के जिला परिषद मेंबर बनाने जा रहे हैं, मैडम केंजर गोविंद लोलन जी। और उनका बैकग्राउंड पता चला कि वो लास्ट टाइम भी शायद जीपीसी था। मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ये डिनर कम इंटरेक्शन प्रोग्राम जरूर है, लेकिन आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल है, तो चुनाव हर एक 5 साल में आता है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, लोकल बॉडीज का हो। जैसे अभी लोकल बॉडीज का हो रहा है पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल। तो अभी हमारे राज्य में लोकल बॉडीज का चुनाव का सरकार ने अनाउंस कर दिया, और आने वाला इस महीने में 15 तारीख को हम सब मिलकर के चुनाव माने लीडर चुनना है। तो इस सिलसिले में आप सब गैदरिंग हुआ, और हम दोनों को, रितेंद्र मान्यू जी, हम दोनों को ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी अरुणाचल प्रदेश रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना गर्म जोशी से हम दोनों का स्वागत किया, इतना सुंदर आपका कालो कोट पहनाया, इतना सुंदर गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। प्यारे दोस्तों, एक ही विषय में हम लोग आया है, चुनाव का माहौल है। हम लोग केंजर मैडम के लिए, बीजेपी के लिए, केंटो जी के लिए, पेमा खांडू के लिए, किरण रिजिजू के लिए, कालिंग मोयो के लिए हम लोग वोट मांगने आए। अच्छा लगा इस तरह का गैदरिंग। हमारा वहाँ तो हम लोग बहुत छोटा कम्युनिटी से आता है, मैं साजूराम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। जब पंचायत इलेक्शन होता है तो हमारा तो गांव में होता है, गांव, और जब टाउन सामने जो नियर बाई टाउन होता है वहाँ हमारा चुनाव का प्रक्रिया, जो भी कैंपेन एक्टिविटीज है, कुछ भी वहाँ ऐसा चलता है। लेकिन आप लोग पॉपुलेटेड वाला ट्राइब है, पॉपुलेशन वाला ट्राइब है। उस दिन मैंने सेम एक प्रोग्राम देखा है। मैं लेपारा, पिछले दिन लेपारादा में मैं 3 दिन था, वहाँ 4 रैलियाँ मैंने एड्रेस किया। तिरबिन में 2 रैली, बासर में 2 रैली। उसके बाद में जो तिरबिन में जो एक रैली हुआ था, उनका 2 दिन का बाद फिर ईटानगर में जैसे ऐसा एक गैदरिंग हुआ, क्योंकि उनका एरिया का भी बहुत लोग यहाँ सेटलमेंट है। तो ये अच्छा एक माहौल है। और मैं भाजपा की तरफ से आया हूँ, कालिंग मोयो जी का हमारा प्रदेश अध्यक्ष का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के आया हूँ। मैं जब आया है तो कुछ भाजपा सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हमारा राज्य का सरकार का अचीवमेंट हो, वो थोड़ा चर्चा तो बनता है। हम ज़्यादा ओवरऑल इंडिया में हम के लिए हम लोग डिस्कस नहीं करेगा। जैसे आप सभी को पता है, अभी सब लोग इंटेलेक्चुअल है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, और जो लोग कैपिटल में बिजनेस करता है, इसका मतलब ये लोग पहुंचा हुआ आदमी लोग होता है, सेलेक्टेड जानकारी लोग होता है। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर मैं पार्टी की तरफ से आया तो मैं कुछ 1-2 शब्द आपके समक्ष में रखना चाहूँगा। मोदी जी का नेतृत्व में जब भाजपा सरकार आया दिल्ली में, तब से लेकर के जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में जिस हिसाब से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वो तो हम सभी का जीता जागता हमारा बीच आंखों देखा हम सब का सामने है। मोदी जी ने देश को आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक जो लेकर के आया है, वो आप सभी को पता है। और मोदी जी का जो सपना है 2047 को, यानी कि 2047 को, जो भारत के विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना लेकर के चल रहा है, मैं समझता हूँ कि हम सब कंधे से कंधा मिला करके मोदी जी का सपना को साकार करने में हम सबका सहयोग करना चाहिए। और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी के नेतृत्व में टीम अरुणाचल, जिस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश को डेवलपमेंट क्षेत्र में जिस गति से लेकर के आगे बढ़ रहा है, वो हम सब आंखों देखा, हमारे बीच में हम सभी के सामने प्रूफ है। विशेष करके अगर हम
डेवलपमेंट क्षेत्र जैसे कि रोड कनेक्टिविटी में बोलो, आज सब हर एक कोने कोने जो रूरल इंटीरियर बॉर्डर एरिया तक में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हो चुका है। रोड का जिस हिसाब से हमारा पिछले 6-7 साल में जो जिस गति से जो कम्युनिकेशन रोड कनेक्टिविटी का जो इम्प्रूव हुआ है वो हम सब देख रहे हैं। और अभी रिसेंटली आप सभी को पता है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हो रहा है लैंड कंपनसेशन को चलते, जो 44,000 करोड़ का जो फ्रंटियर हाईवेज है वो भी बहुत ही जल्दी वो टेंडर कुछ कारण से टेंडर एक फास्ट पेज हुआ था, कुछ कारण से उसका रीटेंडर करना पड़ा, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रोड कनेक्टिविटी में अभी हमारा प्रदेश में 90% मैं तो कहूँगा कि वो ऑलरेडी कनेक्टिविटी हो चुका है। और आपको मैं कल भी मैंने रोइंग में भी कहा कि जो सेला टनल बनाया, नेचिपू टनल बनाया, अरुणाचल में एक दिन ऐसा भी टनल बनेगा हम लोग सोचा भी नहीं था, हमारा सपना भी नहीं था, लेकिन उसको एक रियलिटी में बदल के दिखाया भाजपा सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर यंग एनर्जेटिक एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी एंड हिज टीम अरुणाचल। तो मैं साथ साथ में आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा, एयर कनेक्टिविटी का आप सभी को पता है एक समय में ऐसा होता था कि अगर हम लोगों को दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, अगर कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना है तो हम 5-5, 6-6 घंटा सवार करके यहाँ से बाय टैक्सी या तो बाय अपना गाड़ी से हम बाय रोड जाकर के गुवाहाटी जब पहुँचता है तो हम एरोप्लेन दिखाई देता था। आज देखिए हमारा धोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी में हमारे सामने आ गया। मोदी जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया और इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया। और हमारा तेजू में है, पासीघाट में है, 3 एयरपोर्ट हमारा स्टेट में अभी है। उसके बाद में 7 ALGs एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो बोलता है वो ऑपरेशनल है। 25 हेलीपैड ओवरऑल स्टेट में हमारा ऑपरेशनल है। तो एयर कनेक्टिविटी में भी जिस हिसाब से होना चाहिए हो रहा, हमारा पूरा बीजेपी सरकार कर रहा है। टेली कम्युनिकेशन में देखिए एक समय में लैंडलाइन वाला होता था, वो कभी लगता नहीं, कभी एक समय में पीसीओ हुआ करता था, आप सभी को याद होगा। आजकल डिजिटल का जमाना है। मोदी जी ने टेलीकम्युनिकेशन से जिस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश को प्यार किया उन्होंने, अभी करीबन नहीं बोलने से भी हमारा यहाँ में 30,000 प्लस आपको एयरटेल का जो टावर है वो कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, उसमें से करीबन 30% कंप्लीट हो चुका है। एक ज़माने में ऐसा होता था अगर बच्चा कोई कलकत्ता में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, बॉम्बे, उसको पैसा डालना है तो आप बैंक में जाके लाइन क्यों खड़ा होना पड़ता था, 2-2, 3-3 घंटा हमारा समय बर्बाद होता था। आजकल देखिए आप घर बैठे मोबाइल से QR मंगाया, अकाउंट मंगाया, विदिन नो सेकेंड। तो ये सब डेवलपमेंट बीजेपी सरकार का आने का बाद ही हमारा यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को कल भी मैंने वही कहा कि भाजपा से भागने का तो कोई गलती से भी नहीं सोचना चाहिए। और अभी बीजेपी हर एक प्रदेश में चुनाव जीतने जा रहा है। अभी हमारा इंडिया में 28 स्टेट में से 14 में हमारा प्योर बीजेपी गवर्नमेंट है। और अगर एनडीए का हिसाब करेगा तो आउट ऑफ 28 में से 20 स्टेट में हमारा सरकार है। तो इसका मतलब बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए तो लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए तो हर एक चुनाव, हर एक स्टेट का इलेक्शन में हम जीतते जा रहे हैं। अब लास्ट टाइम देखा होगा दिल्ली का चुनाव हमारा जीत हुआ, और हाल ही में बिहार का चुनाव आपने देखा है। हम लोग तो सोचा था कि वहाँ जेडीयू आएगा क्योंकि बिहार में नीतीश बाबू का चलता है। उससे पहले भी हमारा सरकार था, गठबंधन सरकार था, एनडीए सरकार था, लेकिन हमने सोचा कि मेजोरिटी तो जेडीयू आएगा, शायद हम लोग सेकेंड में होगा। लेकिन आप देखिए वहाँ भी बीजेपी 89 आया, जेडीयू 85 आया, रामविलास पासवान का जो लोक जनशक्ति पार्टी वो 19 आया, 19, और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो
जीतन राम मांझी का जो है उसका 5 है, तो मिल गया 189 हमारा अभी बिहार में भी फिर हमारा सरकार है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जिस हिसाब से पेमा खांडू साहब हमारा स्टेट के लिए चिंता करके जो काम कर रहा है उसका मजबूत करने के लिए, पेमा खांडू को मजबूत करने के लिए, चौनामेन को मजबूत करने के लिए, किरेन रिजिजू मजबूत करने के लिए, केंटो जिनी को मजबूत करने के लिए हमारा ग्रास रूट लेवल अभी राइट टाइम है। अब अगर गलत निर्णय ले लिया, 1 सेकेंड का काम है, तो वहाँ जाके वो तो बटन सिस्टम नहीं होगा, बैलेट पेपर होगा, वो जाके हम 1 सेकेंड का काम है, वो 1 सेकेंड की गलती वजह से हम 5 साल भुगतना पड़ा। इसलिए मैं जितना भी यहाँ, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सब लोग पढ़ा लिखा है, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बिल्कुल गलत बात कीजिए, रूलिंग गवर्नमेंट का साथ रहिए। केंटो जिनी साहब को सीएम साहब इतना अच्छा प्यार करता है, इतना अच्छा डिपार्टमेंट सौंपा है। अभी केंटो जिनी साहब का कैंडिडेट हारेगा तो कल सब सीएम साहब भी सुनकर मायूस होगा, दुख होगा। बीजेपी वाला तो दुख होगा ही होगा, अरे बीजेपी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है, अरे कैसे बीजेपी को वहाँ रिजेक्ट हुआ, तो ये सवाल जरूर रहेगा। इसलिए ये सब नहीं होने के लिए, जिनी साहब को दुख नहीं होने के लिए, सीएम साहब को दुख नहीं होने के लिए, भाजपा परिवार को दुख नहीं होने के लिए, जो हम लोग ने जिसको ऑफिशियल बीजेपी कैंडिडेट बनाया है, हम लोग काइंडली 15 तारीख को समर्थन करके आपको जो बहुमूल्य वोट जो है उनका फेवर में देना है। और एक बात मैं आपका समक्ष ये भी कहना चाहूँगा कि अभी मोस्ट ऑफ द जो इलेक्शन जो कंटेस्ट हो रहा है अरुणाचल में, हमने पूरा रिसर्च का स्टडी किया, मैक्सिमम इंटरनल फाइट हो रहा है हम लोग का, विदिन द पार्टी हो रहा है, क्योंकि टिकट सब मांगा है, तो टिकट तो सबको तो नहीं दे सकता है ना। जैसे हम लोग 4 लोग ने मांगा है तो टिकट तो एक ही को मिलेगा ना, टिकट को तो जेरोक्स करके ऐसे सबको तो नहीं बांट सकता है, टिकट तो एक ही मिलेगा, तो 2 लोग नाराज हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब टिकट का डिसीजन लेता है वो तो हमारा पार्टी का हाईकमांड लेता है, जो हमारा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो डिसीजन लेता है। जो वो डिसीजन लिया, जैसे से फॉर एग्जांपल रितेंद्र जी ने भी क्लेम किया, मैंने भी क्लेम किया, मैडम क्लेम किया, तो मैडम को मिल गया, हाईकमांड ने बोला कि ठीक है इस बार चलो उनको देखते हैं। वो भी ऐसा नहीं देता है, रिपोर्ट आता है, ऑब्जर्वर का रिपोर्ट आता है, कहीं कहीं से माइक्रो ऑब्जर्वर का रिपोर्ट आता है, एसपी रिपोर्ट लेता है, तब जाकर निर्णय लेता है। तो उस समय में जो हाईकमांड डिसीजन लिया उसको हम अगर सच्चे में हम भाजपा कार्यकर्ता है, हम दिल से अगर बीजेपी खुद को मानता है और अपना एरिया का डेवलपमेंट के लिए चिंता करता है, जिला सेगमेंट के लिए अगर चिंता करता है, तो आप सेक्रीफाइसल नेचर होना है, सेक्रीफाइस नेचर। जिसको पार्टी हाईकमांड ने तय किया है उसका समर्थन करना है। नेक्स्ट स्टेप में मांगो, जैसे अभी मैडम को मिला है तो मैडम बोला ठीक है इस बार आपको नो को मिल गया तो मैं भी आपको साथ दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो एक बार ट्राई करेगा, नो साथ देना पड़ेगा। ये करके पार्टी चलता है। हम हर जगह में यही बोलते हैं कि विद इन द पार्टी फाइट करके पार्टी का जो बीजेपी का जो इतना माने जो तगड़ा जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, अभी आप सभी को पता है कि बीजेपी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भाजपा। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए सोच के आप पार्टी को खराब मत कीजिए। मैं कल भी उस दिन आलोक बासर में भी मैं वही कहा, रोइंग में भी मैंने वही कहा, आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर के पार्टी विद इन द पार्टी में आप पार्टी को खराब मत कीजिए, पार्टी को कमजोर मत बनाइए। जो पार्टी हाईकमांड ने डिसीजन लिया है उसको रिस्पेक्ट करें। उस दिन में मैंने यही बोल किया है। इसलिए अभी आप लोग का तो रिजर्वेशन है। अभी जब जैसे कि मेरा दोस्त मंजू जी ने भी कहा, देखिए बीजेपी सरकार युवा को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं पेमा खांडू जी का नेतृत्व में जो सरकार हमारा टीम अरुणाचल जो काम कर रहा है, युवा लोग को जो सिंगिंग फील्ड में जो लोग हैं उसके लिए भी हम लोग ने कैलेंडर इवेंट बना दिया, डांसिंग इवेंट में भी, फैशन शो जो ब्यूटिशियन जो ब्यूटी करता है पीजेंट उसका भी कर दिया। वो यूथ अफेयर्स का अंदर ही आता है, ये मंत्री जी का अंदर आता है, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का। तो कहने मतलब जो है महिलाओं को हम लोग सरकार ने इतना आगे बढ़ाना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का माध्यम से हो,
और अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप सभी को पता है, अभी 33% रिजर्वेशन की वजह से आज देखो अरुणाचल में आउट ऑफ 245 जेपीएम में से 81 जेपीएम रिजर्वेशन है। वो क्यों? क्योंकि मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन दिया। वुमेन आगे बढ़ना चाहिए, खास करके ट्राइबल सोसाइटी में। पहले क्या होता था, वुमेन को हमेशा नीचे दबा के रखता था। तुम्हारा काम है घर में खाना बनाओ, घर सफा करो, कपड़ा धुलो, बच्चा देखो, बस तुम आगे नहीं। उस हिसाब से मेंटलिटी था। तो मोदी जी का कहना है कि जब तक वुमेन महिला आगे नहीं बढ़ेगा, जिस समाज में अगर महिला आगे नहीं है वो समाज कभी डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए मोदी जी का सोच आप लोग देखिए, अभी तो पार्लियामेंट और विधानसभा में भी 33% लागू अभी हो जाएगा। इंटर सीजन में अभी पार्लियामेंट चल रहा है, वैसे नियम तो लागू हो गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो आने वाला में एमएलए में भी अगर 60 में रिजर्वेशन 33 होता है, 20 सीट में पक्का हो वुमेन। तो जैसा अभी मैंने एग्जांपल बताया, अभी 245 जेपीएम में से 81 अभी महिला रिजर्व आया। फिर उसको जेपीसी में 33% किया था। 28 डिस्ट्रिक्ट में 9 जगह जेपीसी फिर दे दी। तो ये है बीजेपी का देन। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फिर से आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि जो बीजेपी जिस हिसाब से जो स्टेट को चिंता करके जो काम कर रहा है, आप लोग सब सहयोग दीजिए। मैडम को 15 को आप लोग सब जाकर के मैडम को वोट दीजिए, जिता के लाइए। और मैं एक आपको ये शेयर करना चाहूँगा, ये मेरा अध्यक्ष जी का जगह में हुआ, काली मोरू जी का जगह में लास्ट ड्यूटी का जो म्यूनिसिपल, वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल है तो पासीघाट में, तो वहाँ में 8 म्यूनिसिपल काउंसिलर है। तो वहाँ में वार्ड नंबर 7 वो जो बीजेपी का तब कंफर्म था, वो मैंने 99% जीत चुका था। तो वो कैंडिडेट का एक बहन जो ईटानगर में नौकरी करता था, वो मिला के वो 3 वोटर था, 2 बच्चा उनका, 2 बेटा बेटी, और वो मैडम इधर सर्विस करता था। तो मैडम ने फोन किया, परसों तो वोट है, कल तो जाना पड़ेगा। तो आज जैसे मैं फोन किया मैडम ने, उसका अपना भैया जो कैंडिडेट को फोन किया कि मैंने भैया हम लोग 3 आएगा क्या मैंने वोट देने के लिए, परसों तो वोटिंग है, तो अगर है तो हम लोग कल आना है। तो कैंडिडेट सब ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोला है कि नहीं आने से भी होगा, हम कंफर्टेबली जीत रहे। बात को रिजल्ट निकला, वो 2 वोट हार गए। ये हम इसलिए बता रहा है कि जितना भी आईसीआर में है, मैडम जो फेवर में है, आप लोग प्लीज आप लोग 15 के लिए जैसे भी टाइम निकाल के, क्योंकि मूवमेंट में इतना असेंबली इलेक्शन से स्ट्रिक्ट तो होगा नहीं, जहाँ तक हम लोग को पता है। तो आप लोग जैसे भी जाके एक वोट काउंट करता है। लोकल बॉडीज पे पंचायत इलेक्शन में, म्यूनिसिपल में एक वोट काउंट होता है, इसलिए एक वोट बहुत प्रीशियस है। अब लोग काइंडली, अभी हमने जो एग्जांपल दिया, आप सुना होगा, अभी जो हमने शेयर किया वो प्रैक्टिकल है। मेरा काली मोहन साहब हमें बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का जगह में हुआ, तो मैंने इसलिए आप लोग हमें अलर्ट कर रहा हूँ, कल आप लोग ऐसा ना करें। तो फिर से मैं आप सभी को वही रिक्वेस्ट करूँगा कि बीजेपी का साथ दीजिए। सरकार जितना भी बोलो, जैसे ही बोलो, बीजेपी अभी भी 15-20 साल, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैंने ऑब्जर्वेशन और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, देश भर में चलने वाला है। इसलिए कल हम पासीघाट में तो रोइंग में भी वही बोल के आए कि सरकार का साथ में रहने से ही हमारा भलाई होगा। खास करके पढ़ा लिखा होगा, कल को आगे जा करके हम लोग सरकार का साथ अगर तालमेल होकर बैठता है तो कल को सरकार की तरफ से आप लोग को प्यार मोहब्बत मिलेगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इन चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय भारत। थैंक यू।